हेलो फ्रेंड्स, तो ग्रो विद वरुण के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेडिंग से अपने रिटर्न्स को कैसे मैक्सिमाइज करना है। एक सेफेस्ट स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जिसमें हमने वॉरेन बफे के एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाई किया है, जो सुनने में काफ़ी इजी लगता है बट उसको अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी पे इंपैक्ट करता है। इसके लिए एक सेफेस्ट ऑप्शन है जिसके बारे में अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखें। ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, जो कि होता है एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेट्स ग्रो विथ वरुण। सो इससे पहले कि हम स्ट्रेटेजी पर डायरेक्ट जंप करें, मैं आपको उस स्ट्रेटेजी के पीछे के कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, जिससे ये ना हो कि कभी अगर आपके रिटर्न्स नेगेटिव में आए तो आप घबरा जाएं कि मेरा पैसा डूब ना जाए, ये ना हो जाए। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो हमारे रिटर्न्स डेफिनेटली बनेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे ईटीएफ। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको मैं बता देता हूं। ईटीएफ होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं और इसमें एक स्टॉक नहीं होता, इसमें ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं। तो जस्ट इन केस अगर आपका एक स्टॉक खराब भी करता है तो आपका पूरा पैसा नहीं डूबता है, बाकी स्टॉक्स की वजह से पैसा रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो ईटीएफ में भी हमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। डिफरेंट सेक्टर के ईटीएफ होते हैं, बट अब हम आज 3 बेसिक ईटीएफ जो कि देश की इकोनॉमी पे डेफिनेटली इंपैक्ट डालते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है निफ्टी 50, देश की 50 बड़ी कंपनियां। सेकंड है बैंक निफ्टी। मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं ऐसे पढ़ाता नहीं हूं बच्चों को। बैंक निफ्टी। अब इसके अलावा एक तीसरा ईटीएफ जो मेरा फेवरेट है, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में पहले ही बताया था कि इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से सबसे ज्यादा फायदा यह है कि हमें डॉलर एप्रिसिएशन का फायदा भी मिलता है। यह है नेस्डेक 100 ईटीएफ। इसके लिए मोतीलाल ओसवाल का है हमारे देश में, जो हमें इजीली मिल जाता है। ठीक है, निफ्टी 50 में आप जब पैसा लगाते हैं, टॉप 50 कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं। बैंक निफ्टी में आप जब पैसा लगाते हैं तो आप देश के टॉप बैंक्स में पैसा लगा रहे हैं। और जब आप नेस्डेक में लगाते हैं तो आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टॉप 100 कंपनीज जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उसमें पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो इन ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। ये तो हमें पता चल गया कि इसमें हमारा पैसा, अगर आपको लगता है कि इन ईटीएफ में पैसा लगा के भी आपका पैसा डूब जाएगा तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट ये कंपनियां अगर डूबेगी तो आपका बैंक में पैसा रखा हुआ भी जो पैसा है वो भी डूब जाएगा और साथ में देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। सो ये कंपनियां मोर ओवर आज नहीं तो कल ऊपर जाएंगी ही सही। ठीक है, तो अब जब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हमें पैसा जो है कंपनीज के बास्केट यानी ईटीएफ में लगाना है, तो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि हमारा पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम है। सेकंड, पैसा कब लगाना है। तो होता क्या है कि स्टॉक मार्केट, ऐसा कहा जाता है स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कि हमेशा स्टॉक मार्केट और इंसान, ये दो चीजें ऐसी है जिसको हमेशा ऊपर ही जाना है। फॉर टाइम पीरियड हो सकता है कि 1 2 3 4 साल के लिए स्टॉक मार्केट साइडवेज हो जाए, यानी उसके रिटर्न्स ना आए, लेकिन लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट को ऊपर ही जाना है। 50 आपने कैलकुलेशन सुने होंगे कि 100 रुपए का सेंसेक्स आज से 40 साल पहले था और वो 60,000 रुपए का हो चुका है। 15% का कैगर रिटर्न यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको मिलता है। बट ऐसा नहीं होता कि हर साल वो, आज मान लो कि 100 रुपए का अगर सेंसेक्स है तो अगले साल वो 115 का होगा, फिर उसके बाद 135 32 जो भी आपका कैलकुलेशन हो रहा है सीएजीआर के हिसाब से वो होगा। ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट हमेशा ऐसा जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ये जाता है, ये जाता है। इस तरीके से स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, ये हम सब जानते हैं। अब इसमें ट्रिक क्या है, क्योंकि आप सिंपल पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे पैसा लगाया, आपने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, आपको निफ्टी के रिटर्न के हिसाब से हमेशा रिटर्न मिल जाएंगे। बट हमें चाहिए निफ्टी को बीट करने वाले रिटर्न। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है मिस्टर वॉरेन बफे का। तो अब जैसा कि हमें पता चल गया कि स्टॉक मार्केट कभी भी एक लीनियर वे में, यानी एक साथ ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर जाता है, देन नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो अब हमें यहां पे वॉरेन बफे के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल और be fearful when others are greedy. Fearful
व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया। हुआ क्या था कि 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ तो मार्केट उसके बाद एक ही पेस पे हमेशा ऊपर जाता रहा, ठीक है। वो उसने पीक बनाया अपना अक्टूबर 2021 में, जब हर कोई पैसा लगाना चाह रहा था, उनको लग रहा था मार्केट में ही स्टॉक, और उस समय स्कैम 1992 भी आई थी हर्षद मेहता वाली, उसकी वजह से हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाह रहा था। तो वो टाइम था स्टॉक मार्केट से पैसा निकालने का। आपको ये कैसे पता चलेगा कब पैसा निकालना है, कब डालना है, उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आपको ये मेरा प्रयास सफल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या है। मान लीजिए यहां पे अभी निफ्टी है, 17,500 से 17,900 पे निफ्टी है। जब ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, कभी ना कभी ये 50,000 40,000 तक जाएगा, राइट। तो हमें हमेशा ये डिप्स बाय करने हैं। हमें ये जो एक स्विंग आता है हमेशा 5 से 10% का, ये बाय करना है। जब भी नीचे गिरा मार्केट तब बाय करना है। बट मैंने एक वीडियो के शुरू में बताया था कि ये चीज सुनने में बहुत ईजी लगती है बट होती नहीं है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे मार्च में जब मार्केट बहुत बॉटम आउट हो चुके थे, अगर कोई आपको आकर बोलता है कि आप अपने घर का पैसा या जो भी आपके सेविंग्स हैं वो आप इसमें लगा दीजिए स्टॉक मार्केट में, तो क्या आप लगा पाते? अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, तब आपको कोई बोलता कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में आप पैसा लगा दीजिए, तब आप लगा पाते? ये सुनने में बहुत ईजी लगता है कि मैंने इस समय पैसा लगाया होता तो इतने गुना हो जाता, इस समय लगाया होता तो उतना गुना हो जाता, बट ग्राउंड लेवल पे ये करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि कोविड के टाइम हमें लग रहा था कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी, तो मैं पैसा स्टॉक मार्केट में क्यों लगाऊं। यूक्रेन रशिया के टाइम पे 2022 के मिड में ऐसा हुआ था कि हमें लगता था कि दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि परमाणु बम गिरा देगी। इसी तरीके से हर समय स्टॉक मार्केट एक वजह से नहीं गिरता, हमेशा नई वजह आएगी और आपको लगेगा कि अब तो स्टॉक मार्केट खत्म हो गया है, और उस समय आप पैसा नहीं लगाएंगे, एंड जब मार्केट ऊपर चला जाएगा तब आप पैसा लगाएंगे। अभी अडानी की खबर आई थी थोड़ा टाइम पहले, मार्केट में फिर से 10% का फॉल आया था, उस समय में पैसा लगाना था। बट अब जब सब चीजें ठीक होती लग रही हैं, अभी सिलिकॉन वैली बैंक की न्यूज आई थी, तब मार्केट क्रैश हुआ था। क्रैश मतलब 4-5% का डिप, और हमें वो डिप्स ही बाय करना है। तो अब हमें कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, राइट, कि हमें हमेशा डिप्स पे बाय करना है। और जब हर कोई ग्रीडी हो रहा है, जब मार्केट में हर कोई पैसा और लगाना चाह रहा है, तब हमें अपना पैसा धीरे से मार्केट से निकालकर उनको सेफ एसेट्स में लगाना है, जहां पे हमें अपने मौके का इंतजार करना है। हो सकता है कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि यार मेरे हाथ से मिस ना हो जाए अपॉर्चुनिटी, बट ऐसा नहीं होगा। यू विल ऑलवेज गेट एन अपॉर्चुनिटी, और इसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे बताऊंगा कि हमेशा जब हमें लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मेरे हाथ से रिलीज छूट गई है, आपको हर साल में कम से कम 2 से 3 बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और अगर आप हर अपॉर्चुनिटी पे 10% का भी अगर रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, तो साल में आपका 25 से 30% का रिटर्न बहुत सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगाकर जनरेट हो सकता है। बट उसके लिए आपको अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा, और जब भी मार्केट में डर का माहौल होगा तब पैसा लगाना पड़ेगा। अब चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, सीधे मैं आपको बताता हूं कि कैसे मैंने 2021 अक्टूबर से और अभी जब निफ्टी नेगेटिव में रिटर्न्स दे रहा है लगभग 5 से 6%, मेरे रिटर्न्स कैसे पॉजिटिव में, और कब कब मैंने इन्वेस्ट करके 10% की इन रैलीज को, स्विंग रैलीज को कैप्चर किया है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं, और जिन लोगों को ये चार्ट्स वगैरह का नॉलेज नहीं है, उनको लगता है कि हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते ये, तो उनके लिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आज बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बिना बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स का नॉलेज हुए भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें आपका दिन का मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा रहा हूं, जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड, कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि निफ्टी जो आज से कुछ साल पहले तक 2000 पे था, वो आज 17-18 हज़ार है। और हर बार ये देखेंगे आप, इसको डिप जो आता है यहाँ पर, हर बार हमें लगता है कि मार्केट अब बर्बाद हो गया है, दुनिया खत्म हो गई, और हर बार मार्केट वापस रिकवर कर लेता है, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरीके से ही मार्केट जाता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, ये निफ्टी हो गया, टॉप 50 कंपनीज, ये है बैंक निफ्टी, सेम चीज़, यहाँ से चालू हुआ, यहाँ डिप आया, फिर डिप आया। ये मैं आपको मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ, ये कोविड का डिप है, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, फिर ये आया, इस तरीके से डिप आते रहेंगे। और जो मेरा फेवरेट है मोतीलाल ओसवाल, उसके लिए नेस्डेक का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये नेस्डेक को देखिए, आप देख रहे हैं, आप ये लॉन्ग रन में मार्केट अप ही जाने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। अब मैं आपको इसका जो स्ट्रेटेजी है वो बता देता हूँ, करना क्या है। मैं
just a minute. Okay, so here we are. Let me remove this drawing. Nifty. ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके निफ्टी का आपको बता दूंगा और आप सेम चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं बैंक निफ्टी या नेस्डेक में, जिसमें भी। मैं आपको बाकी ईटीएफ जो ये हैं, S&P 500 का है, ठीक है, ITBs हैं, उसके अलावा और भी ईटीएफ्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे, गोल्ड ईटीएफ्स हैं। मैं इन सब में अप्लाई करने का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेक्टोरियल स्पेसिफिक है, ठीक है। अगर आपका पैसा उलझ गया, बैंक निफ्टी में क्या होगा, देश की ग्रोथ के लिए बैंक्स को बढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो वो हमेशा अप जाएगा ही सही, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि IT कंपनीज के साथ भी हो, ठीक है। इसलिए बैंक निफ्टी सेफ है कंपेयर टू एनी पर्टिकुलर सेक्टर। कोविड के टाइम पे फार्मा सेक्टर बहुत बढ़ गया था, तो फार्मा के शेयर्स वाला ETF जो है वो काफ़ी बढ़ गया था, बट अब वो कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये निफ्टी के रिटर्न्स पहले हम देख लेते हैं। निफ्टी का मैंने डेली का चार्ट लगा दिया। डेली का चार्ट मतलब एक कैंडल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है डेली को, मतलब एक दिन में क्या मूवमेंट हुआ है प्राइस में। मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक रहा क्या है। यहाँ से ले लेते हैं हम, जब मार्केट ने पीक बनाया था। जस्ट ए मिनट, ये ले लेते हैं हम यहाँ तक। तो जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा था, निफ्टी का रिटर्न है भाई -6%। कितने दिनों में? 560 दिनों में, ठीक है। पिछले 560 दिन में निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। अब जो मैं आपको हमारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, उसमें हम देखते हैं कि निफ्टी ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए हमें चाहिए मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज होता है, एक आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि लास्ट इस पर्टिकुलर जोन में क्या रेट एवरेज रहा है। मान लीजिए 10 दिनों से रेट चल रहा है 100, 110, 100, 110, तो उसका एवरेज निकल के 10 दिनों का आ जाएगा 105। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। हम यहाँ पर 4 मूविंग एवरेजेस का यूज़ करेंगे। पहला है 21 मूविंग एवरेज की लाइन क्या बता रही है कि लास्ट 21 डेज में जो भी प्राइस रहा है उसका एवरेज प्राइस क्या है। देन हम जाएंगे 55, 100 एंड 200। हमें 4 मूविंग एवरेजेस लगेंगे इसमें, ठीक है। हम शुरू करते हैं। जस्ट अब इसमें करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब भी प्राइस जो है इन चारों मूविंग एवरेजेस के नीचे आएगा, तब हम अपने ETFs को बाय करेंगे। अब बाय किस क्वांटिटी में करना है वो मैं आपको बता देता हूं, बट अभी उसको बाय करेंगे। और जब भी इन चारों के ऊपर जाएगा, तब हम उसको सेल करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि हमें बाय कब करना है और सेल कब करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने ये वाली रैली मिस कर दी, ठीक है। आपको लग रहा है कि अब 18,000 का लेवल आ गया है, ये लेवल तो अब कभी आने ही नहीं वाला है स्टॉक मार्केट में। लेकिन आप देखिए, स्टॉक मार्केट ने आपको फिर से अपॉर्चुनिटी दी है। ये यहाँ से फॉल आया, इतने दिनों तक आपका पैसा लगा हुआ होता तो पैसा ब्लॉक ही रहता। हम हमेशा इन अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ ही हमें बताएंगी कि पैसा कहाँ से बनेगा। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली है। ये एक, जस्ट ए मिनट, ठीक है, फिर ये 2, ये यहाँ से ऊपर गया मार्केट, उसके बाद ये फिर हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, ये फिर अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे एवरेज आउट करने की, फिर ये ऊपर चला गया, यहाँ से हमने बेच दिया, फिर ये एक अपॉर्चुनिटी मिली हमें, ठीक है। और ये अभी हाल ही में जब अडानी का केस हुआ तो फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो यानी 2 साल में हमें कितनी अपॉर्चुनिटी मिली है? 2 साल भी पूरे नहीं हुए अभी, 1, 2, 3, 4, 5 अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। कितनी बार प्राइस हमें बुक करना है, अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करने का मौका मिला। एक बार ये यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला, दूसरी बार हमें यहाँ प्रॉफिट बुक करने का मिला, तीसरी बार मैं आपको जूम इन करके बता देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि हम समझ रहे हैं। तीसरी बार हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला, ठीक है। तीसरी बार हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अभी जब मार्केट में हर कोई ये बाय करने की बोल रहा था, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की होती तो आप यहाँ पर सेल करके बाहर हो गए होते और यहाँ पे आप फिर बाय कर सकते थे। तो ये है स्ट्रेटेजी हमारे पास। जब भी प्राइस, जस्ट ए मिनट, तो हमारी स्ट्रेटेजी बोलती है कि जब भी प्राइस इन चारों मूविंग एवरेजेस के नीचे आएगा तो हमें बाय करना है। इन चारों मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला जाएगा तब तक उसको होल्ड करना है।
जब ये बीच में है तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना। फॉर एन एग्जाम्पल अभी यहाँ चल रहा है तो इसके ऊपर जाने को तैयार है, तो अब हमें प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मोस्ट रिसेंट वाला हम देख लेते हैं। यहाँ से जब ये प्राइस लो आया था चारों मूविंग एवरेजेस के, उसके बाद हमने 2 मूविंग एवरेज के नीचे आने पे प्राइस पे बेच दिया इसको। आपको 89 डेज के अंदर 8%, 89 डेज मतलब लगभग 3 महीने के अंदर आपको 8% का रिटर्न मिला है। ठीक है, अब ये एक एक्सेप्शन हो गया होगा आपके हिसाब से, तो ये दूसरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे अभी आप पूरे इस जोन में स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहे, उसके बाद जैसे ही आपको मौका मिला आपने यहाँ ले जाके और ये यहाँ पे बेच दिया। 91 डेज 11% रिटर्न। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको साल में लगभग 2 से 3 मिल ही जाएंगी। मान लीजिए कि निफ्टी में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, देन यू कैन गो एंड चेक इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए ये अभी ये अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे आपको बाय करना था और ये लगभग ऊपर चला गया है, तो 5% का रिटर्न आ गया लगभग 1 महीने में। इंडेक्स में सेफेस्ट ऑप्शन में ट्रेड करके आपको 5% अगर महीने का मिल रहा है, यू कैन इमेजिन। और ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेगी, ये यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है बैंक निफ्टी में भी। ये पूरा जोन था, आपको यहाँ पर खरीदना था। वैसे यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं आप, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इस वाले जोन में, यहाँ पे आप ले चुके थे इतने इतने जोन में, और यहाँ पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है 34 दिन में 13% का रिटर्न। ठीक है, लगभग 1 महीने में। सेम गोज विथ मोतीलाल ओसवाल। आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्टर एंड द कंपनीज, ऑल्दो ये सेक्टर कितना नेगेटिव में है आप देखिए इसको। नेस्डेक पे चलते हैं हम। अगर आपने इसको होल्ड करके रखा होता तो अभी आपके रिटर्न्स होते, यहाँ से लेते हैं हम, जो कि अगेन दिसंबर का हाई था, अभी लगभग आप -25% पे होते और 2 साल लगभग 498 डेज हो चुके हैं। तो ये है यहाँ पर प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म पे होल्ड करने के लिए। अगर हमने सेम चीज़ होल्ड करने की बजाय बीच में हमने स्विंग ट्रेड्स के लिए प्ले किया होता, एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली ये यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली हमें ये यहाँ पर। ये सब 10-10, 15-15% के मूवमेंट हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तीसरी अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर। उसके बाद ये चौथी अपॉर्चुनिटी अभी जस्ट मैंने इनकैश की है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी बता दूंगा अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये मैंने नहीं किया ट्रेड तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। चौथी अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर। 4 अपॉर्चुनिटीज़ विद इन द सेम पीरियड। जब इंडेक्स नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है, हमारे रिटर्न पॉजिटिव में है। अब मान लेते हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो उस समय हमें पैसे को क्या करना है, आप पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर लीजिए कि मैं हर महीने 10,000 20,000 जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको इस जोन के टाइम पे पैसा है आपके पास, सो यू इन्वेस्ट इन इट। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है या पैसा रखा है आपके पास बट ये यहाँ पे चल रहा है मार्केट, तो आपको वेट करना है। उस पैसे को लिक्विड फंड्स में आप डाल सकते हैं, सो दैट आपका जो पैसा क्योंकि अपॉर्चुनिटी के टाइम पे अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, सो इट मेक्स नो सेंस। सो ये थी वो स्ट्रेटेजीज, जब आप मार्केट साइडवेज है या डाउन ट्रेड में है तब भी आप अपॉर्चुनिटी देखकर हर स्विंग को कैप्चर करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, फ्रॉम 2013 to 2018 मार्केट हैज गिवन 0% रिटर्न और इवन वॉज इन नेगेटिव समटाइम्स। बट अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते, बैक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते तो आपके रिटर्न्स एटलीस्ट 60 to 70% होते, क्योंकि साल में कम से कम 2 से 3 बार ये इंडेक्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं 10% का स्विंग कैप्चर करने की। मार्केट कभी भी स्टिल नहीं रहता, ऐसा भी नहीं कि हमेशा गिरता रहता है। गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है। तो हमें जब वो गिर रहा है तब बाय करना है, जब बढ़ रहा है तब मौका देख के उससे बाहर निकलना है। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा है, इस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।